नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और सबसे पहली खबर वैशाली के बिद्दुपुर से है, जहां इस्माइलपुर में आपसी दुश्मनी में दो पक्षों में पत्थरबाजी और फायरिंग हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्ष के बीच पत्थरबाजी हो रही है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दोनों पक्ष के बीच किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। इस दौरान एक शख्स हाथ में बंदूक लेकर दूसरे पक्ष की ओर भागता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वो शख्स हाथ में हथियार लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, फायरिंग से पहले की तस्वीर और फायरिंग के बाद की तस्वीर, दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं। कहा जा रहा है कि आपसी दुश्मनी को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान फायरिंग की गई जिसमें गोली लगने से एक महिला घायल हो गई है। वहीं पत्थरबाजी में एक बुजुर्ग भी घायल हुए हैं। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। खबर की दूरा पर चढ़ गया, मारने लगा पिस्तौल राइफल लेके। अच्छा, काची से मारा बैठा? पुलिस हमको मारा है हाथी डंडा से। अच्छा, गोली छोटा था अंगूले। तो महिला जो घायल है उसको क्या हुआ? गोली लगी। कौन है आपकी? और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन हाजीपुर से जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? अब तो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है? देखिए, ये घटना आपसी विवाद को लेकर बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश है, ये दोनों पड़ोसी थे और किसी पुरानी बात को लेकर के अचानक ये दोनों आपस में भिड़ गए। और जैसा कि वायरल वीडियो में हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से एक शख्स जो है हाथ में बंदूक लेकर दौड़ रहा है और पत्थरबाजी हो रही है। तो ये एक कम से कहिए कि वहाँ युद्ध का नजारा था। और ये किसी ने वीडियो जो उसके घर के पास में था बनाया था, जो वायरल हुआ है। तो इस पूरे कार्रवाई में दो लोग घायल हैं, जिसमें एक महिला को गोली लगी है जबकि एक बुजुर्ग घायल है। और घटना के बाद जो है अब पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। जी राजीव, जैसा कि देख पा रहे हैं हम भी तस्वीरों में कि ये जो एक पक्ष है वो कहीं ना कहीं हथियार से भी लैस है और गोली भी चलाई गई है। तो उस पक्ष के बारे में क्या कुछ जानकारी है कि जो लड़ाई हो रही थी जमीन विवाद को लेकर, तो क्या उस पक्ष में जितने भी लोग हैं वो सब इसी तरीके के हैं या ये जो हथियार रखा जा रहा है वो कैसे रख पा रहे हैं? देखिए, ये जो आप एक हाथ में आप देख रहे हैं बड़ा बंदूक है, तो हो सकता है ये उनका लाइसेंसी बंदूक हो, लेकिन यह बिंदु जांच का है क्योंकि पुलिस इसकी जांच कर रही है। और आपके पास अगर लाइसेंसी बंदूक भी है तो आप इस तरह से पब्लिक के बीच में फायर नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन अब पूरे चूंकि वहाँ झगड़ा हुआ है, आपस में भिड़ंत हुई है, झड़प हुई है, तो इस पूरे मामले पर जो है अब पुलिस जांच कर रही है और उम्मीद है कि इस मामले में पुलिस गिरफ्तारी करेगी, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। और भागलपुर के गोराडीह के रामचंद्रपुर गांव में ग्रामीण डॉक्टर रामजीवन ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि जब डॉक्टर किसी व्यक्ति का इलाज करके घर वापस लौट रहे थे, इसी बीच गांव में सेवक यादव और दिवाकर ठाकुर के बीच जमीन विवाद को लेकर विवाद चल रहा था। डॉक्टर ने दोनों को समझाने बुझाने की कोशिश की। इसी दौरान सेवक यादव और उसके सहयोगियों ने डॉक्टर को गोली मार दी। परिजनों ने घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विवाद वो सब था, झंझट जगह जमीन का, वो सब का हमरे से कोई विवाद नहीं था। हम बिल्कुल न्यूट्रल थे। समझाने गए थे?
हाँ, आ रहे थे उधर से, तो जैसे आप बोल रहे हैं तो वही तरह जो है कि हाँ भाई झंझट नहीं कीजिए, यही और क्या जो समाज का है नियम। समस्तीपुर में प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। मर्डर में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 28 सितंबर 2020 को रिंकू चौधरी का मर्डर काशीपुर में किया गया था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 97 कारतूस और 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। खबर गोपालगंज से है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों में रुस्तम अली, नबी हुसैन, साकिर हुसैन, इम्तियाज अली, इरफान अली, अली हुसैन, सानिया खातून, अनरसा खातून शामिल है। घटना नगर थाना के शुकलवा खुर्द गांव की है। पीड़ित फूल मोहम्मद के मुताबिक वो नगर थाना के शुकलवा खुर्द गांव के रहने वाले हैं और उनके पुश्तैनी जमीन को गांव के कुछ लोग हड़पने की नीयत से उन पर दबाव बना रहे हैं। बुधवार को वो जैसे ही अपने पुश्तैनी खेत में धान की रोपनी करने गए थे, इसी दौरान दबंगों ने गलत कागजात के आधार पर उन्हें रोकने की कोशिश की। जब विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडे से उनके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस घायलों का बयान दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। पूर्वजों का है और ये लोग जबरदस्ती दखल करना चाहते हैं। बोल रहे हैं कागज दिखाओ, तो कागज दिखाते भी नहीं हैं, और दिखाते भी हैं तो ऐसा सड़क अलग कागज दिखाते हैं। मैं बोला दाखिल खारिज कराओ, अपने नाम से करा लो, हम खुद छोड़ देंगे। इस बात कर चुके हैं पहले से ही। उसके बाद आज रोकने के लिए गए तो ये लोग लाठी डंडा लेकर के आए और मारने पीटने की शुरुआत कर दिए। आदमी थे, वार्ड और मुखिया का जो भी आदमी थे, ये सबको भेज दिए और हमारे घर के दरवाज़ा तोड़ दिए और मारपीट कर दिए। मारपीट करने के बावजूद एक अटैची था, उसमें कुछ सामान था, कुछ पैसा था, वो लेकर के चले गए। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के डंका इमली गोलंबर के पास बुधवार की देर शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने चापड़ से एक साइकिल दुकानदार पर हमला बोल दिया। हालांकि इस हमले में साइकिल दुकानदार बाल बाल बच गया। जब स्थानीय लोगों की इस ओर निगाह पड़ी तो लोगों ने आरोपी को एक दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए आरोपी की लोगों ने जमकर पिटाई भी की। बाद में लोगों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित भीड़ की चंगुल से आरोपी को छुड़ाया और थाने लेकर गई। आरोपी युवक की पहचान आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट काली स्थान निवासी रंजीत डोम के रूप में की गई है। जानलेवा हमले का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि आपसी रंजिश को लेकर हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहाँ पर ही हम अपना काम कर रहे थे और उसके बाद अजायब आया, चापड़ निकाल के सोचा कि मार दे इसको। यही तो बात है। हाँ, आप खुद यही ऐसा हुआ था कि सारा दुकानदार सब थे। एक लड़का हुआ भाग गया। दो लड़का था। हाँ, 2 लड़का था। 2 लड़का क्या खाली चाकू के निकाल के मार दिया? हाँ भाई, कैसे मार देंगे? नहीं हटता तो तुम्हारी दिस था। पूर्णिया में जमीन के टुकड़े का विवाद ऐसा गहराया कि नजदीकी रिश्तेदार एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। सरेआम लाठी और डंडे से वार किया गया, जिसमें कई ग्रामीणों को चोट लग गई। इसका मार के देखिए, सर फोड़ दिया। देखिए, जंग का मैदान, लाठी डंडे से संग्राम, जमीन का विवाद, खून के प्यासे वार पर वार। भूतहा गांव का खेत जंग का मैदान बना हुआ है। जमीन के टुकड़े का विवाद इतना गहरा गया कि नजदीकी नाते रिश्तेदार ही एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। ये देखिए, पानी से भरे खेत में बड़ी बड़ी लाठियां और डंडे पकड़े ये लोग एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। पुरुषों के बीच तो भिड़ंत हो ही रही है। उग्र महिलाएं भी लाठी और डंडे ही नहीं, भारी भरकम कुदाल और गैते से वार किए जा रही हैं। इस मारपीट में कई लोगों को चोटें भी आईं, जिन्हें बायसी और पूर्णिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
गया था अपना जमीन में आग मारने के लिए। वो लोग एक बैग आया 10-15 आदमी लाठी वगैरह लेके हमारे ऊपर वार कर दिया। कौन लोग? कुदाल से वार किया। भूतहा गांव में इस जमीन के हिस्से को लेकर गांव के दो परिवारों के बीच सालों से विवाद चला रहा है। इस झगड़े को सुलझाने के लिए हाल ही में जब पंचायत बैठी तो दोनों परिवारों के बीच जमीन का बंटवारा कर दिया गया, लेकिन जब एक पक्ष उस पर कब्जा करने आया तो इससे नाराज विरोधी गुट लाठी और डंडा लिए टूट पड़ा और उन्हें मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। वो लोग कहता है तो वो हमारा जमीन है, हम लोग कहते हैं हमारा जमीन है। हम लोग के पास खतियान है, रसीद है, जमीन के पूरा कागज है हम लोगों के पास। जमीन के एक मामूली टुकड़े ने बेहद करीबी रिश्तेदारों को ही एक दूसरे का ऐसा दुश्मन बना दिया कि वो सरेआम अपने सगे संबंधियों की जान लेने पर उतारू हो गए। इसका वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। खबर भागलपुर से है, जहां नौगछिया पुलिस ने तेतरी गांव स्थित विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार अपराधी कोढ़ा गैंग के गुर्गे हैं। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के जुराबगंज निवासी सुदामा उर्फ संतोष यादव उर्फ विशाल यादव और नंदकिशोर कुमार उर्फ नटराज शामिल है। पुलिस ने दोनों के पास से 1 किलो 300 ग्राम गांजा, चरस की 15 पुड़िया, खुजली वाले पाउडर की 13 पुड़िया, 32,500 रुपए कैश भी बरामद किए हैं। 4 मोबाइल, डिक्की तोड़ने वाली एक चाबी और किसी भी हीरो होंडा मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने वाली एक स्टार्टअप चाबी भी बरामद की गई है। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि कोढ़ा गैंग में करीब 50 सदस्य हैं, जिनका मुख्य काम बैंक से रकम निकासी करने वाले लोगों का पीछा कर मौके देखकर छिनतई करना है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि कोढ़ा गैंग के बाकी के गुर्गों को गिरफ्तार किया जा सके। एक काला रंग की अपाची मोटरसाइकिल पर बैठे 2 व्यक्ति की जब तलाशी की जा रही थी तो उनके पास कुछ मादक द्रव्य मिला है, जिसमें स्मैक है और गांजा भी है। उनके पास से बरामद हुआ है 4 मोबाइल, कुछ पैसा रिकवर हुआ है और डिक्की तोड़ने वाला एक मास्टर की बोलते हैं उसको, वो मिला है। एक ऐसा मोटरसाइकिल का चाबी मिला है जिससे किसी भी हीरो होंडा के मोटरसाइकिल को वो लोग ओपन कर सकते हैं। खबर बेगूसराय से है, जहां दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने एक वार्ड पार्षद की गोली मारकर उसे घायल कर दिया। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के आनंदपुर की है। बताया जा रहा है कि आनंदपुर वार्ड नंबर 26 के वार्ड पार्षद परमानंद सिंह जिस वक्त किसी कारणवश कोर्ट के लिए जा रहे थे, उसी वक्त घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। आनंद फानन में लोगों ने उन्हें एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां अभी तक उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। गौरतलब है कि 6 महीने पहले भी परमानंद सिंह के पुत्र इंद्रजीत पर अपराधियों ने गोलीबारी की थी। पूरे मामले में जमीनी विवाद की वजह से घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। फिर मोटरसाइकिल लगा के पैदल ही जहाँ वाला गोली जिसवारा है उसी से गुजरे गए थे। वहीं पर घटना घटा हुआ, जो पूर्व हमारे साथ घटना घटी थी 6 महीना पहले, वही हम किशोर सिंह के द्वारा कर घटना किया। आज गोली फिर चलाया। कितना गोली मिला? 1 की गोली सीना में है, 1 की गोली। पहले जमीन विवाद था, पहले से हम पे भी गोली चला था 6 महीना पहले, वही चलाया था। प्रशासन की लाख सख्ती और दावों के बाद भी बिहार में हत्या की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 4 महीने की बात करें तो हत्या की वारदात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जनवरी में जहां बिहार में हत्या की 190 वारदात दर्ज की गई थी, वहीं फरवरी में 220, जबकि मार्च महीने में आंकड़ा 226 पहुंच गया। अप्रैल में 234 और मई में 269। हत्या की बढ़ी वारदात ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। सबसे अधिक हत्या के मामले राजधानी पटना में दर्ज किए गए हैं। बिहार पुलिस ने साल के शुरुआती 3 महीने यानी जनवरी से मार्च तक का जो आंकड़ा जारी किया है, उसमें हत्या के मामलों में पटना पहले पायदान पर है।
पटना में जनवरी से लेकर मार्च तक 40 हत्या की वारदातें दर्ज की गई, जो प्रदेश के किसी अन्य जिलों में दर्ज हत्या के मामलों से अधिक है। 3 महीने के अंदर पटना में चोरी की वारदात भी सबसे अधिक हुई। यहां जनवरी से मार्च के बीच 153 चोरी की घटनाएं पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज की गई, जबकि वैशाली में सबसे ज्यादा डकैती की 6 घटनाएं हुई हैं। लूट के मामले सबसे अधिक मधेपुरा जिले में दर्ज किए गए। यहां किसी अन्य जिले से अधिक 47 लूट की घटनाएं हुई। 3 महीने के अंदर ये सारी घटनाएं हुई हैं। बिहार में महिलाओं से अपराध का सिलसिला भी नहीं थम रहा है। आए दिन कई जगहों से महिलाओं से बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। पूर्णिया में इन 3 महीनों के दौरान सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं हुई। हालांकि एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार का कहना है कि बाकी के आपराधिक घटनाओं में गिरावट आई है। जहां तक बात रही हत्या की बढ़ी वारदात की, तो उस पर भी काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। से मई में अगर हैं तो हत्या के कांडों में गिरावट आई है। हत्या हालांकि जो है कि इस तरह की विधा है अपराध की जो कुछ मामलों में रोकी भी जा सकती है और कुछ मामलों में हो सकता है कि नहीं भी रोकी जा सके, क्योंकि उसके कई कारण होते हैं। पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद, भूमि विवाद आदि और भी अन्य कारण, जिसमें एग्जैक्टली प्रोफेशनल क्रिमिनल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसलिए कुछ रोके जा सकते हैं, कुछ नहीं भी रोके जा सकते हैं उनमें। और जो प्रोफेशनल क्राइम्स हैं जैसे डकैती, लूट आदि, उनमें देखें तो मार्च से देखें तो फिर उसमें भी गिरावट हमें जो है दिखाई दे रही है। एक छपरा जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त कार्रवाई कर अवध असम एक्सप्रेस से एक अगवा बच्चे को बरामद किया है। बरामद बच्चे को उसका मौसा ही गुवाहाटी से अगवा कर राजस्थान लेकर जा रहा था। इस बीच रेलवे के अधिकारियों को इसकी सूचना मिली और बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। जीआरपी और आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए अगवा बच्चे को बरामद कर लिया है। वहीं अपहरणकर्ता जय किशन नायक को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी राजस्थान के चूरू का रहने वाला है। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी अनिरुद्ध राय ने कहा कि बच्चे को अगवा कर ले जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई कर उसे बरामद किया गया है। पारिवारिक विवाद की बातें भी सामने आ रही हैं। मौसा है बच्चे का कुछ घरेलू समस्या बता रहा है, बाद में बाकी जो है जांच में कंफर्म हो जाएगा। किस तरह की समस्या बता रहा है कि इसके बच्चे शायद हैं, उसका बच्चे का वहाँ से विदाई नहीं हो रहा है, उसी में ये गुस्से में या इस टाइप का कुछ काम किया है। और अब बात दरभंगा ब्लास्ट मामले की, जिसमें सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों भाई नासिर और इमरान मलिक के घर जब एनआईए ने रेड डाली तो उस रेड में चौंकाने वाली बात सामने आई। खबर है कि जो केमिकल का इस्तेमाल दरभंगा ब्लास्ट के लिए किया गया था, उस केमिकल के अंश नासिर और इमरान के घर से मिले हैं। वहीं ब्लास्ट से जुड़े कई अहम सामान भी रेड के दौरान एनआईए की टीम ने जब्त किया है। तो आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे सिकंदराबाद से दरभंगा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को उड़ाया जाने का यह साजिश रचा गया था। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सिकंदराबाद और दरभंगा स्टेशन के बीच ट्रेन को उड़ाने की प्लानिंग थी, लेकिन पार्सल सही समय पर ब्लास्ट नहीं कर सका और बिहार को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई। 15 जून की रात को सिकंदराबाद एक्सप्रेस दरभंगा के लिए खुली थी और 17 जून को जब ट्रेन दरभंगा पहुंच गई और जब पार्सल को उतारा गया तब वहां पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। और दानापुर में सोन नदी में बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। माफिया को प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। हैरानी की बात यह भी है कि कोई भी उसे टोकने वाला नहीं है। गंगा के रास्ते हजारों नाव से बालू लेकर माफिया जाते हैं। देखिए हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। सोन नदी का बालू इसी गंगा के रास्ते
आना जाना होता है। और सुबह का मौका जब होता है तो ये गंगा आप देख लीजिए, इससे हजारों नाव गुजरता है, खास करके जो है अवैध बालू खनन को लेकर के। जो सोन नदी का अवैध बालू खनन, ये बड़े बड़े नाव जो देखे जा रहे हैं, ये बड़े बड़े नाव जो है वही बालू खनन को लेकर के जो है अभी फिर से जो है जाना शुरू हुआ है। और जो सुबह का समय होता है तब ये पूरा भरा हुआ रहता है। यहाँ पे कुछ नाविक हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कितनी नावें नज़र आती हैं गंगा में? रोज के 1000 नाव जाता है। हा? रोज का 1000 नाव जाता है। रोज 1000 नाव जाता है। क्या लाद के जाता है? बालू। क्या अवैध रहता है क्या? हाँ, लोड रहते हैं, पूरा अवैध बालू रहता है। तो क्या उसको रोकता नहीं है कोई? कोई नहीं रोकता। अवैध बालू जो खनन करके जो सोन नदी का जो देख सकते हैं, हजारों नाव जो है जिस तरह से नज़र आते हैं सुबह सुबह के टाइम में, वो नज़ारा हर वक्त गंगा में और सोन में नज़र आता है। यही वो जो बालू का नाव है, बड़ा नाव जो देख रहे हैं, यही बालू है जो लाद कर ले जाते, यही नाव जो है बालू लाद कर ले जाता है। इसी पर जो लोग होते हैं, अवैध बालू का जो है कारोबार इसी नाव के सहारे होता है और पूरा गंगा के सहारे आना जाना होता है। और काफ़ी जो है संख्या में नाव होती है, हज़ारों नाव होता है और वो नाव जो है सारे अवैध होते हैं। न प्रशासन रोकती है, न टोकती है और बददस्तूर जो है ये अवैध कारोबार जो है जारी है। यहाँ पर जो नाव है वो आना जाना लगातार जारी रहता है। कोई रोकने वाला प्रशासन, कोई टोकने वाला नहीं होता है, क्योंकि जो है लंबी दूरी तय करके यहाँ से सोनपुर जाता है। सोनपुर जो मनेर बिहटा थाना होते हुए मनेर थाना गुजरता है, फिर शाहपुर थाना गुजरता है, दानापुर, दीघा, सारे थाना गुजर कर जो है सोनपुर को जाता है। लेकिन कोई प्रशासन और पुलिस इसे टोकने तक नहीं जाती है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा।